अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह का 10 बज गए हैं और बस अभी मैं सब्जियां कट कर रही हूँ। तो मैंने कहा अपना ब्लॉग भी मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। तो बस अभी मूली के पत्ते तो कट कर लिए हैं और बस अभी मूली कट कर लेती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ मूली के पत्तों की सब्जी और भतुए की कड़ी। तो किस किस के यहाँ भतुए की कड़ी बनती है ये बताना जरूर कमेंट करके, क्योंकि ये सर्दियों की सब्जी है तो सबके यहाँ जरूर बनती होगी। भतुए के पराठे कड़ी अच्छी लगती है और सीजन की सब्जियां अगर खा लो तो सही रहता है, क्योंकि ये साल भर की सब्जियां रहती हैं, साल भर बाद ही मिलती हैं। तो इसीलिए वैसे तो आजकल सब्जियां मिल जाती हैं, लेकिन टेस्ट उन्हीं में होता है जब हम सीजन की सब्जियां सीजन में ही खाएं, उसी सीजन में तो अच्छा लगता है। तो बस अभी पत्ते तो कट हो गए हैं, मूलियाँ कट कर लेती हूँ मैं 2-3। और अभी बच्चे सोकर नहीं उठे हैं, हम लोगों का नाश्ता तो हो गया है। तो अभी बच्चे उठेंगे तब उनको नाश्ता कराऊंगी। और बुलबुल भी आज चली गई है अपने घर, बुलबुल और भैया। सुबह ही मतलब 8:30 बजे ऐसे ही गाड़ी आई थी, गाड़ी से चले गए, गाड़ी से तो जाएंगे और किससे जाएंगे। तो मैं बैठी हुई थी, मैंने कहा चलो काम ही कर लेते हैं। तो अभी घर में से कोई जाता है तो लगता है ना सुनसान सी, तो बस वही है। लेकिन थोड़ी देर की ही सुनसान है, क्योंकि कुछ ही घंटों में जो गेस्ट आने वाले थे वो भी आ जाएंगे। आज ही आ रहे हैं वो लोग भी, तो 2-3 बजे तक आ जाएंगे वो लोग भी। तो फिर से चल हो जाएगी। क्योंकि देखो सुनसान सी घर में से कोई जाता है ना, क्योंकि वैसे भी तो हम लोग कम लोग हैं और फिर कोई चला जाता है ना तो लगता है। लेकिन ये अच्छा है कि मतलब वैसे तो बेकार से ही लगता, क्योंकि सुनसान सी रहती है बस खाली खाली घर, क्योंकि घर बड़ा हो और लोग कम हो तो अजीब सा लगता है। तो वो लोग आ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो बस वो लोग भी अभी निकल गए हैं, फोन आया था, बैठ गए हैं बस में। तो 2-3 बजे तक यहाँ पहुँच जाएंगे और जब तक बुलबुल भी अपने घर पहुँच जाएगी। तो बस अभी कट कर लेते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि गेस्ट आ रहे हैं और ये बना क्या रहे हैं, बथुए की कड़ी और मूली ये खिलाएंगी। तो जी नहीं, उनके लिए नॉनवेज बनेगा। तो अभी ये जो है ना नॉनवेज लेने गए हैं। तो नॉनवेज क्या है अभी बना था, आपने देखा है। और इतनी जल्दी तो जो है ना पापा नहीं खाते हैं, तो इसलिए जो है ना ये सब्जियां बना रहे हैं। पापा जी को हो जाएंगे ये खाना और हम लोग भी खा लेंगे और शाम को भी हो जाएगा, मतलब ये तो मैं बना के रख ले रही हूँ। और फिर वो लोग लेट आएंगे तो मैं थोड़ा सा लेट ही खाना बनाऊंगी नॉनवेज वाला, तो फिर टाइम हो जाएगा खाने का। तो इसलिए भी मैं ये बना ले रही हूँ, क्योंकि बच्चों को भी मैं आलिया को पहले से ही खाना खिला दूंगी, वरना फिर क्या होता है कि कोई आ जाता है ना तो फिर वो खाना वाना कुछ भी नहीं खाती है। तो इसलिए भी मैं जल्दी से बना ले रही हूँ। अभी तो खैर उठेगी तो नाश्ता ही करेगी। तो इसलिए, और मैं उठाती नहीं हूँ, मैं सोचती हूँ कि अभी कहीं जाना तो है नहीं बच्चों को, तो फिर क्या करना उठाकर, आराम से सोकर वो अपनी नींद लेके उठते हैं, सही लगता है। और मैं भी काम कर लेती हूँ, वरना फिर वो चिल्लाते रहते हैं, इनाया चिल्लाती रहती है। आलिया तो खैर परेशान नहीं करती, अपने खेल में रहती है, लेकिन इनाया परेशान करती है थोड़ा सा। और उसके वजह से ही जो है ना मेरे काम रह जाते हैं। जैसे कि ये मुझे किचन साफ करनी थी, लेकिन है ना क्योंकि बुलबुल ने तो रूम वगैरह साफ कर लिए थे, तो फिर मैंने सोचा था किचन में कर लूँगी। उसने 2 रूम कर लिए हैं साफ, लेकिन मुझे कल करना था, लेकिन उसके कानों में जो है ना दर्द होने लगा। तो अभी दवा लेकर आई थी ना, तो वो ड्रॉप डाला ना, तो ड्रॉप से दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। वो फूल रहा है शायद, इसीलिए उसके कानों में जो बैक्स हो रही है वो। बच्चों को कोई तकलीफ हो जाती है ना तो बड़ा अजीब सा लगता है। वैसे तो खेलती है, लेकिन उसका दिमाग मतलब उस पर ध्यान चला जाता है ना, तो फिर करने लगती है कि इस करके। वैसे डॉक्टर ने बोला था कि 3-4 दिन बाद लेकर आना। देखती हूँ, अगर आज जा पाऊंगी तो ठीक है, वरना मैं कल तो जरूर जाऊंगी। 2 बार मूली के पत्ते आए, लेकिन दोनों बार जो है ना
फेंक गए क्योंकि वो पीले हुए थे ना, इसलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं खाना बनाना। तो बस कटिंग वगैरह हो गई है, तो अब जो है कढ़ाई में डाल देते हैं ऑयल। ऑयल गरम हो गया है तो अब इसमें डाल देंगे हींग और लहसुन, और बस लहसुन का कलर चेंज होने के बाद डाल देंगे मूली के पत्ते। तो पहले मैं मूली के पत्ते ही बना रही हूँ और कढ़ी जो है ना मतलब इसको बघारने के बाद बनाऊँगी, तो दोनों सब्जियाँ जो है ना साथ में ही बन जाएंगी। तो बस यहाँ पे देख लीजिए लहसुन का कलर जो है ना चेंज हो गया था, तो मैंने ये डाल दी है मूली के पत्ते, और इसमें डाल दूँगी हरी मिर्च, और बस नमक जाएगा। और अभी तो जो है ना अच्छे से चल नहीं पाएगा क्योंकि ज़्यादा हो गया, कढ़ाई पूरी भर गई है तो बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। लेकिन अभी थोड़ी देर से मैं इसको ढक कर रख दूँगी, थोड़ी देर से जो है ना ये बिल्कुल दब जाएगी। बस नमक डाल दिया, इसको हल्का सा चला के मैं ढक कर रख दूँगी, और बस इसके बाद में जो है ना कढ़ी बघार दूँगी। और आपको जो है ना हल्की सी बैकग्राउंड में ठोकने की आवाज़ आएगी, क्योंकि आपको पता है हमारे पड़ोसी जो है उनके यहाँ काम चल रहा है, तो हम इंतज़ार करते रहते हैं कि अब ठोका पीटी बंद हो तो वॉइस ओवर करें, लेकिन नहीं होता है तो फिर करना पड़ती है क्योंकि फिर टाइम निकल जाएगा, वीडियो लेट हो जाएगी। तो इसलिए अभी उनकी ठोका पीटी चल रही है और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो चालू हो जाती है बंद हो जाती है। मैं इंतज़ार कर रही थी बैठ के कि बंद हो जाए तब मैं करूँ, लेकिन अब दिख तो नहीं रहा है उधर के कब बंद होगी। लेकिन अब उनको भी अपना काम करना है, हमें भी अपना काम करना है, तो बस इसीलिए हम भी अपना काम कर रहे हैं। और बस मैं कर रही हूँ वॉइस ओवर और वो कर रहे हैं ठोका पीटी। तो थोड़ा सा साउंड आ रहा है, तो इसीलिए मैं आप लोगों से बोल रही हूँ कि थोड़ा सा अगर साउंड आए तो समझ जाना कि काम चल रहा है, इसीलिए अब ऐसा तो होता रहता है। तो चलिए अब यहाँ पर मैंने बघार दी थी कढ़ी के लिए। तो इस कढ़ी में जो है ना तड़का पहले से ही लग जाता है। बथुए की कढ़ी हो या पालक की कढ़ी हो, नोनिया की कढ़ी हो, बहुत सारी चीज़ों की कढ़ी बनती है, तो इसी तरीके से बनती है। मतलब जीरे में सिर्फ हल्दी और जो है मिर्ची का मसाला छोंक देते हैं, उसको भूनने के बाद बस इसमें मैंने बथुआ डाल दिया कटा हुआ। इसको हल्का सा भून लूँगी, जब तक वो भून रहा है तब तक मैं ये दही मैंने लिया है तो इसको मैं फेंट लेती हूँ। तो आज मैं लकड़ी की रही यूज़ कर रही हूँ काफ़ी टाइम बाद। और बस इसमें बेसन डाल दूँगी अपने अंदाज से ही, कितने बेसन है मतलब मैं उसी अंदाज से कर रही हूँ जैसे मैं जो है ना पकौड़ी की कढ़ी बनाती है ना, उसी तरीके से मतलब उसी अंदाज से मैंने बेसन इसमें यूज़ कर लिया है। तो बस इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पे बथुआ अच्छे से भुन गया है, तो अब इसमें ये मिक्स किया हुआ बेसन और दही डाल देंगे। और अभी लग रही होगी वाइट, लेकिन अभी कलर आ जाएगा क्योंकि मैंने हल्दी और मिर्ची अच्छे से डाली है, जिससे उसमें कलर आ जाए पीला। क्योंकि जब तक कढ़ी का कलर पीला नहीं होता तब तक अच्छी नहीं लगती देखने में। तो अच्छा सा पीला कलर आना चाहिए कढ़ी में, तभी देखने में अच्छी लगती है, फिर खाने का भी मन होता है। क्योंकि जब चीज़ अच्छी दिखने में अच्छी होती है ना तो फिर खाने में भी अच्छी लगती है। बथुए की कढ़ी मैंने फर्स्ट टाइम बनाई और सबको पसंद आई। तो बस अभी जो है ना मैंने कढ़ी बन गई है और वो वाली सब्जी भी बन गई है मूली की, और पापा जी को रोटी बनाकर खाना दे दिया है क्योंकि टाइम हो गया था उनको खाना देने का। तो बस मैंने बाजरे की रोटी सेकी और कढ़ी के साथ उनको दे दी, तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो अभी आप लोग देख रहे होंगे मैं फिर से खाना बना रही हूँ। तो जी हाँ, लगातार मतलब दूसरा खाना बन रहा है, क्योंकि वो तो हमारा सुबह का खाना बन गया है। लेकिन अब जो गेस्ट आने वाले हैं ना उनके लिए मैं खाना बना रही हूँ। तो उनको है बिरयानी पुलाव पसंद, जर्दा पुलाव पसंद है। मतलब पुलाव पसंद है लेकिन जर्दा मैं साथ में बना रही हूँ क्योंकि मैं खुद मीठा खाने वाली हूँ। तो मैं सोचती हूँ सामने वाले को भी मीठा पसंद होगा, तो इसलिए मैं बना लेती हूँ अपने मन से। तो मुझे बस ये पता है कि उनको पुलाव पसंद है, तो इसलिए मैंने कहा मैं चिकन पुलाव बना देती हूँ। क्योंकि जब कोई इंसान सफ़र से आता है ना तो ज़्यादा खाना नहीं खिलता है। तो अब वो रुकेंगे यहाँ पर, तो मैं धीरे धीरे सब कुछ बनाती रहूँगी। तो इसलिए फ़िलहाल मैं पुलाव बना रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने प्याज जो है ना फ्राई करने रख दिया, और दूसरी साइड मैंने जर्दे के लिए पानी गर्म करने रख दिया है, मतलब उबलने के लिए। तो पहले मैं इसको जो है बघार देती हूँ। और अभी तो मुझे बच्चे वगैरह को भी नहलाना है, और फिर उसके बाद मैं नहाऊँगी। जब तक मतलब मेरा काम हो जाएगा, जब तक वो लोग आएंगे जब तक।
तो बस जर्दे में मैंने जो है ना चावल डाल दिए हैं और यहाँ पर जो है प्याज हो गई है फ्राई। तो आधी प्याज मैंने निकाल ली थी और बस आधी प्याज उसमें छोड़ दी थी और उसमें डाल दी मैंने गरम मसाले। फिर उसके बाद से मसाला तैयार किया था वो डाल दिया, मतलब अदरक लहसुन और साबुत गरम मसाले डाल के पीस लिया था। तो बस इस मसाले को पीस लूँ, वो भून लूँगी और उसके बाद डालूँगी मैं चिकन। तो ये रेसिपी भी मैं काफ़ी बार दे चुकी हूँ, लेकिन अब मैं काफ़ी टाइम बाद दे रही हूँ क्योंकि मैं खुद काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ। मुरैना में बनाई थी अपने घर पे, जब से मैं अब बना रही हूँ क्योंकि यहाँ पर आए हैं जब से हमने मार्केट की ही पुलाव खाया था, जब से क्योंकि घर पे बनाने का मन नहीं किया था। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है ना मार्केट का पुलाव जो आता है ना बिरयानी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। बिरयानी इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग बोलते हो कि ये बिरयानी नहीं होती है, पुलाव होता है, तो इसलिए मैं पुलाव बोलना चालू कर दिया, वरना वैसे हम लोग इसको बिरयानी ही बोलते थे। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप लोगों से सीखने को मिलती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो बस मैंने मसाला बघाड़ दिया था, उसके बाद मैंने हरी मिर्च काट कर डाल दी और लाल मिर्च भी मैंने डाली है, इसलिए हरी मिर्च भी मैंने थोड़ी डाल दी है। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने डाल दिया चिकन, क्योंकि अब जो है ना अच्छे से मसाला भुन गया था, इसलिए अब ये जो है ना चिकन भुन जाएगा। फिर मैं इसमें चावल डाल दूँगी, पानी डाल दूँगी, बस सीटी ले लूँगी इसमें 2। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा दही भी डाल रही हूँ, तो ये हो जाएगा तैयार। तो बस मैंने दही डाल दिया इसमें, पहले 1 चम्मच डाला, फिर मेरा मन नहीं माना तो मैंने और डाल दिया। और बस अभी इसको भुनने के लिए छोड़ दिया है। चावल अभी गलेंगे, अभी टाइम लगेगा। तो बस अभी जो हमारा खाना था वो तो बन गया है, लेकिन अभी मैंने अपने लिए रोटी नहीं सेकी है, इनके लिए और अपने लिए हम लोग नमाज के बाद खाएंगे। तो पापा को खाना दे दिया है क्योंकि कड़ी बन गई थी, तो मैंने की रोटियाँ भी सेक के दे देती हूँ। तो मैंने बाजरे की रोटी के साथ दे दी, क्योंकि जो कड़ी है ना बाजरे की रोटी से अच्छी लगती है। और मूली की सब्ज़ी नहीं दी है क्योंकि वो शाम को दे दूँगी, क्योंकि अगर डबल सब्जी हो जाती है ना तो वो गुस्सा होता है ना, फिर थोड़ी थोड़ी देना पड़ती है। तो कड़ी क्या चम्मच से खाने में सही लगती है, अच्छी लगती है इसलिए। और शाम के टाइम वो ठंडी भी रहती और खट्टी भी हो सकती है, तो इसलिए मैंने सिर्फ अभी कड़ी दे दी था, कड़ी और बाजरे की रोटी। और ये रिएक्शन साफ करने की बोला तो वो भी मैंने कर लिया। वैसे मेरा मन कर रहा था नहीं करूँ, फिर मैंने कहा टाइम था क्योंकि कड़ी बोल रही थी और मैं बैठी हुई थी, तो इसलिए मैंने कहा कर लेती हूँ। तो बस ये रिएक्शन साफ कर दी, ये कर दी, और ये वाली मैंने चेंज कर दी क्योंकि ये बर्तनों की वजह से ख़राब हो गई थी। इधर की भी कर दी है, सिर्फ रिएक्शन क्योंकि सामान बर्तन वगैरह तो रोज़ मस्ती रहती हैं। और डिब्बे मैंने अभी धुलवाई लिए थे, तो कुछ ऐसा बहुत था नहीं। इधर का भी मैंने साफ़ कर दिया, फिर हल्का सा, क्योंकि चिकनाहट तो आ जाती है। बस मुझे साफ़ करना रह गया ये इसके नीचे का जो रहता है ना वो, तो वो मैं अब नहीं कर रही हूँ, कल देखूँगी। और बस आंटी चली गई थी तो बर्तन वगैरह जमाए, बच्चों को भी देख रही थी साथ में। और अब ये रख दिया है बनने, सीटी लगा दूँ, मतलब ढक्कन लगा दूँ, सीटी आती रहेगी जब तक मैं नहा लूँगी। बच्चों को भी नहलाना है अभी, तो बस अब मैं जा रही हूँ ऊपर, क्योंकि अभी चावल बॉयल होंगे ना तो टाइम लगेगा। और चिकन को भी जो है ना भूनने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि दही डाला है ना तो उसने पानी छोड़ दिया है चिकन ने भी। तो ये अच्छे से भुनता रहेगा जब तक मैं कपड़े वगैरह लेकर आ जाती हूँ उनके बच्चों के। तो यहीं पर मैं नहला दूँगी और वो भी आने ही वाले होंगे। फ़ोन किया था कि पास में ही है, जब तक खाना, लेकिन जब तक नाश्ता वास्ता करेंगे। नाश्ता भी ये लेकर आ गए हैं। काम मेरा निपट गया है, निपटा ही समझ लिए, नाना धोना ही रह गया है, ये तो बन जाएगा। मुझे नॉनवेज बनाना ना सबसे आसान लगता है। मतलब नॉनवेज में कुछ भी हो आसान लगता है, क्योंकि वो जल्दी बन जाता है। और जो वैसा खाना रहता है उसमें तैयारियाँ बहुत सारी रहती हैं, फिर बनती है वो, इसलिए क्योंकि इनमें काटा पीटी बहुत ज़्यादा होती है। और नॉनवेज में कोई काटा पीटी नहीं होती, सिर्फ अदरक लहसुन प्याज रहता है, वो कट गया हो गया। तो चलिए चलते हैं ऊपर। तो मैं नीचे गई थी तब मैं बिस्तर वगैरह सही करके नहीं गई थी, तभी बिस्तर ऐसे ही है। चलो इसको भी रख देते हैं।
कैसी लगी? अच्छी? और ले लो, और ले लो। ये लो इतने सारे कहाँ पे? और लो, और लो। इतने सारे ले आए ग्लव्स। इनाया ने ना पूरी डेयरी मिल्क ली है, उसमें फाइव स्टार है। पीली है ना, वो पीली है ना, पीली ले ली उसने, निकली तो निकली। हाँ, अपने कलर अच्छी लगी? अच्छी लगी? थैंक यू बोलो। वेलकम। जा। आलिया नहीं बोलेगी। थैंक यू। तो देखा आपने कौन आया है, तो ये हमारे आ चुके हैं गेस्ट, गुलफ्सा, आर्यन, अक्षरा, जीशान। तो वैसे गेस्ट तो नहीं है, वो मेरे अपने हैं, लेकिन बस बोलने को हो जाता है कि गेस्ट आए हैं। लेकिन देखो, जो दिल के ज़्यादा करीब होता है और जो अपना होता है तो वो गेस्ट नहीं माना जाता है। लेकिन बस यही है कि शादी के बाद इतनी दूर दूर हो जाते हैं, तो कोई आता है तो बोलते हैं कि गेस्ट आया है। मैं उससे बोलकर आई थी कि घर पे तो जल्दी आना रुकने के लिए, क्योंकि अब वो भी जो है ना कहीं नहीं जा पाती है, क्योंकि अब घर गृहस्थी की उस पर जिम्मेदारी ऐसी आई है कि वो अब कहीं निकलना नहीं हो पाता है उसका। तो जब मैं आई थी, जब भी हम लोग उससे बोलकर आए थे उसके दूल्हा भाई में कि जल्दी आना गुलफ्सा, तुम घर पे रुकने आना, बहुत टाइम हो गया है नहीं रुकी है, क्योंकि वो इनाया की बर्थडे पे आई थी, जब से नहीं आई है। और जब भी वो 2-3 दिन के लिए ही आई थी, तो इसलिए मैंने कहा था कि इस बार तो अच्छे से रुकना। तो अब जाके वो उसको टाइम मिला है, और फिर भी वो अपने ट्यूशन वाले बच्चों की छुट्टी कर कर आई है, क्योंकि देखो बच्चे इंसान जब काम में घर गृहस्थी में उलझ जाता है ना, तो निकलना बहुत मुश्किल होता है, छुट्टी वगैरह लेना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसीलिए तो बस फाइनली अब वो लोग आ गए हैं। तो मैंने बोला कि थोड़े दिन अच्छे से रुक कर ही जाना। तो बस यहाँ पे जो है ना उनके दूल्हा भाई ये नाश्ता वगैरह लेकर आए थे, जो गुलफ्सा को पसंद था, सोन पापड़ी और गाजर का हलवा। हाँ, तो बस वही लेकर आ गए हैं। और मैंने ज़्यादा नाश्ता नहीं लगाया था, क्योंकि गुलफ्सा ने मना कर दिया था कि बाजी हम घर से खाना खा के आए हैं, और रास्ते में भी उनने नाश्ता कर लिया था। तो कह रही थी मुझे, हम लोगों को बिल्कुल भी भूख नहीं है, तो इसलिए कुछ ज़्यादा मत रखना। तो बस मैंने कि चल ठीक है, ये जो लेकर आए हैं वो ही रख देते हैं, तो बस यही रख दिया था। तो चलिए अब नाश्ता करते हैं और आप लोगों से फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को कैसे लगे हमारे गेस्ट। अल्लाह हाफिज़।